शाबान का महीना ख़त्म होने को आ गया और ये आखिरी जुमा है। अब अगला जुमा आपका रमज़ान में आएगा। सबसे पहले तौबा और इस्तिग़फ़ार। आज के जुमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, हुज़ूर की ये सुन्नत थी कि शाबान के आखिरी जुमा में हुज़ूर सारे मोमिनीन से ये खिताब करते, यूँ कहते कि अनकरीब तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है जिसका पहला हिस्सा रहमत का, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का, आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का। हुज़ूर रमज़ान के मुतालिक इस जुमा में बयान फरमाते, और इसलिए मैं आपको उस सुन्नत पर अमल करते हुए अर्ज़ करता हूँ, उस अजीम मेहमान के आने से पहले अपने घर बार को सही कर लो। तैयारियां ऐसी करो जैसे किसी मेहमान का इस्तकबाल हो। रमज़ान की तैयारियों में घरों की सफाई सिर्फ कचरे से नहीं, गलाजतों से, गुनाहों से, अय्याशियों से, आवारगियों से, इन तमाम से बच्चों को टाइम टेबल बना दो कि बेटा रमज़ानुल मुबारका है, तुम्हारे ये गेम खेलने का वक्त नहीं है, तुम्हारे ये टीवी पर बैठने का वक्त नहीं है, ये सीरियल और फिल्मों का वक्त नहीं है, ये सब चीज़ें बंद करो। बच्चों से कहो कि अल्लाह का महीना आ रहा है, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन जिसके खिलाफ रमज़ान खड़ा हो गया उसे जहन्नम में जाने से कोई बचा नहीं सकेगा। याद रखो आप, जिसके खिलाफ रमज़ान और कुरान खड़े हो गए, हुजूर फरमाते हैं उसको दोज़ख में जाने से कोई बचा भी नहीं पाएगा, और जिसकी शफाअत के लिए खड़े हो गए तो फिर वो जन्नत में जाकर रहेगा। जिसकी हिमायत में ये दोनों खड़े हो गए, कुरान और रमज़ान। इसीलिए कुरान और रमज़ान, रमज़ान कैसे खिलाफ खड़ा होगा? अल्लाह की बारगाह में मुकद्दमा करेगा कि मौला मैं इसके घर गया था, इसने मेरी बड़ी बेहुरमती की है, मैं इसके घर गया था तेरा मेहमान बनकर, इसने मेरी बहुत तौहीन की है। रमज़ान के महीने में दिन के वक्त खाने पीने वाले के मुतालिक कहा गया है, एक रोज़ा छोड़ने का अजाब 600 साल तक वो दोज़ख में रहेगा। मुसलमानों को यह ज़ेब नहीं देता रमज़ान का एहतराम, और ख़ास तौर पर बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों की तरबियत। उलमा से भी मेरी गुजारिश है कि पूरा फुल फोकस करो। हम यहाँ होते थे, या जब भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल है रमज़ान में फुल पैकेज, सुबह से लेकर रात तक हम तो मसरूफ़ ही रहते थे। वजह यह है कि इनको शैतान की वो डाली हुई आदतों की तरफ ना भेजा जाए। एक महीना तो है जो अल्लाह ताला ने शैतान से आज़ाद करके दिया, उसमें अगर दिल को पाक नहीं किया तो फिर कब पाक करेगा? बच्चों को खास तौर पर एक चीज़ की तरफ ले आओ, इनके ये मोबाइल की दुनिया। बहुत सारे माँ बाप, कल मैं आपको देख रहा हूँ, माँ बाप हमसे कह रहे हैं कि हमारी बात से अब बच्चे मानते नहीं, डर लग रहा है इनको बोलेंगे तो उलट पलट कर देंगे, मार पीट करने लग जाएंगे। आज ये नौबत आ गई माँ बाप की कि तुम बच्चों को रोक नहीं सकते, इनके हाथ से मोबाइल नहीं ले सकते। अक्सर घरों का हाल है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर घरों का। लेकर के दिखाओ, ये तो ऐसा नशा है जैसे चरसी और गंजेड़ी को चरस और गांजे से रोका जाए तो वो मारपीट पे आ जाता है, उससे बड़ा नशा हो गया है। रमज़ान बेहतरीन महीना है इनकी तरबियत के लिए। सब लोग ये अहद करो, उनसे कहो ठीक है मोबाइल तुम्हारे हाथ में रहे, लेकिन अल्लाह से डरते हुए कभी भी गंदी तस्वीरें तो दूर की बात है, तुम्हें गेम खेलने की भी इजाज़त नहीं है। अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए, वक्त टाइम पास करने के लिए नहीं है। और एहतिकाफ में जाने वाले जो मोबाइलों के साथ एहतिकाफ करते हैं, वो क्या भला एहतिकाफ कर रहे हैं, सारी दुनिया लेकर के बैठते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन फवाहिशात से हमारी हिफाजत फरमाए। आप सब रमज़ान की तैयारियों में अपने बच्चों की तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें। हमें डर लगता है कि कल को ये बच्चों के साथ जो होने वाला है, जो वक्त आने वाला है, बहुत डर लगता है। इसलिए मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ कि अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत अता करे, उन बच्चों का ईमान सलामत रहे, वरना दुनिया इनके ईमान की डाकू है। अल्लाह ताला हम सब के भी ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।